हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज जो रीडिंग मैं देखने जा रही हूँ, ये रीडिंग है आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। जिस भी व्यक्ति से आप डील कर रहे हो उस व्यक्ति के साथ आपका फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। जिन लोगों को लगता है इस टॉपिक पे पिका कार्ड होना चाहिए, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। मैं फिर इस पे पिका कार्ड भी, एक और रीडिंग पिका कार्ड भी बना लूंगी। बट ओवरऑल हम जो करने जा रहे हैं वो कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, जिसमें हम देखने जा रहे हैं कि आपका फ्यूचर आपके पार्टनर के साथ क्या होने वाला है। यूनिवर्स मुझे बताएं, करंट पार्टनर जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं, उस करंट पार्टनर के साथ इनका फ्यूचर क्या होगा। लॉर्ड, पैशन, लव योरसेल्फ फर्स्ट। ओके, एक और कार्ड निकाल रही हूं, एक और डेक ओपन करने जा रही हूँ। वेट, यूनिवर्स मुझे बताएं फ्यूचर क्या होगा। जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी बताएं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड। ओके, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी बताएं। इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं इनके रिलेशनशिप का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या था। इससे क्या होगा ना, आपकी एनर्जीज और इनकी एनर्जीज को चेक करने के बाद एक आउटकम पर आना ठीक रहेगा। मतलब कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग का ये रहेगा कि आपको आइडिया लग पाएगा कि ये रीडिंग आप ही की है कि नहीं, एनर्जीज अगर मैच हो गई तो। क्योंकि हर कोई कैसे ना बाय नहीं कर सकता ना, पर्सनल रीडिंग हर किसी के बस का नहीं है ना। हर किसी के बस का इन द सेंस, इसको अभी ऑफेंसिव लेवल पे मत लेना, मैं बहुत प्यार से बोल रही हूँ कि हर किसी का नहीं हो पाता ना बजट, भाई इतना महंगा महंगा बुक कर लो। क्योंकि मुझे पता है कि दीदी भी बहुत एक्सपेंसिव है आप लोगों की, बट स्टिल हर कोई नहीं पहुंच सकता। इसीलिए कैसा है ना कि मैं ऐसी कोशिश करती हूँ कि रीडिंग ऐसी करूँ कि आप लोग समझ सको कि आपके लिए होगी या नहीं होगी, या आपके लिए रिजोनेट करेगी कि नहीं करेगी। मतलब जनरल में भी इतने लोग देख रहे हैं, जरूरी नहीं कि कौन सी एनर्जी पिक हो गई है ना, तो इससे आपको हेल्प हो जाएगी। ओके, यूनिवर्स मुझे इनके रिलेशनशिप का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बताएं। एम्प्रेस, एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, हीरोपंथ की एनर्जी है। ओके, सो अब देखो सबके लिए रिजोनेट करे ऐसा जरूरी नहीं है, पर मैं खुलकर बताऊंगी, जो भी मुझे दिख रहा है सिर्फ वही बात करूंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों की पार्टनर की एनर्जी बता देती हूँ। मुझे एयर साइन मिला है, एरीज, लियो, साजिटेरियस, और यहाँ पर एनर्जी जो मुझे मिली है एरीज राशि भी मिली है, ठीक है। ओके, और एक और चीज, मुझे सूर्य की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली और मंगल मिला है, मंगल और सूर्य बहुत स्ट्रांगली मिला है। तो यहाँ पर इनके एनर्जी में एक ऐसा है कि प्रैक्टिकलिज्म बहुत है, ये व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल है, फुल ऑफ प्राइड, इनमें प्राइड बहुत ज्यादा है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। ये खुद को बहुत ज्यादा बोलते हैं ना कि लड़का लड़की देखो कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, ये खुद को बहुत ज्यादा ना लाइक एक सेकेंड ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ये खुद को सेल्फ ऑब्सेस्ड मानते हैं, यानी कि ये खुद से इतना प्यार करते हैं ना कि इनकी जिंदगी में बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इनकी जिंदगी में अगर कोई बहुत ज्यादा महत्व रखता है तो वो है मनी, पैसा, और एम्बिशन, करियर और सक्सेस। कहीं ना कहीं ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। या लोग इनको पसंद करें, ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इनको प्यार करें। लेकिन लोगों से प्यार करने के लिए मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये बहुत ज्यादा एकदम दान धर्मी टाइप के पागलपंती, मतलब बोलते ना पागलों वाली हरकतें करते हैं, नहीं। हाँ, कह सकते हो कि लवेबल है, लोगों के लिए करते हैं सेवा, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के साथ। इनका सेवा में भी कोई ना कोई बेनिफिट रहता है। अगर ये किसी के लिए कुछ अच्छा कर भी रहे हैं तो इनके दिमाग में ऐसा रहता है कि बच्चा भाई इस इंसान के साथ कुछ नेकी करने पे इन फ्यूचर मेरा भला होगा। अब यही समझ लो कि प्रसाद भी अगर हम समझो मंदिर में जाकर दे रहे हैं तो इस दिमाग में इनका माइंडसेट ये चल रहा है कि यार आज इन्हें इसको प्रसाद खिलाया है तो कल मेरी वो डील हो जाएगी। तो समवेयर माइंडसेट ऐसा है। स्पिरिचुअलिटी की ओर डेफिनेटली आपके पार्टनर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं बता देती हूँ, हो सकता है आपके पार्टनर आध्यात्मिक जिंदगी में बिलीव करते हैं भगवान में, पर भगवान के सामने ज्यादा माथा टेकते नहीं है, ठीक है। ऐसे पॉसिबिलिटी है, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी बहुत है और प्राइड यानी कि स्वाभिमान बहुत ज्यादा है, मैं की एनर्जी बहुत ज्यादा है, मैं ये मैं वो मैं फलाना मैं हमका डिकाना और मैं ही राइट। ये अपने आप को इतना राइट मानते हैं ना कि अपने राइट में ना सामने वाले का पक्ष नहीं देख पाते। कई कई बार इनका अपना स्वाभिमान इतना ज्यादा होता है ना, ये बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं या अपने तरफ से आर्ग्यू करने लगते हैं खुद के पॉइंट को राइट करने के लिए। साम दाम दंड भेद सब इनको सही लगता है। फिर या तो बिहेवियर में एकदम कोल्ड हो जाएंगे आपके साथ, एकदम कम बात करना शुरू कर देंगे, या एकदम रूड हो जाएंगे। ऐसा बिहेवियर दिख जाता है क्लियरली। इस व्यक्ति से थोड़ा सा ऐसा है कि
बहुत ओवर प्रैक्टिकल है, मतलब लिमिट भी ऐसा लग रहा है कि छोटी मोटी नहीं, ज्यादा थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, थोड़ा ज्यादा एम्बिशियस है। और कम्युनिकेशन में बहुत, इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है आपके पार्टनर की। अब जब आपके पार्टनर जब बोलते हैं ना, तो इनका ऐसा रहता है कि सुनते रहो। आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। ये लोगों में जो एक छाप है ना, बहुत अच्छी बना लेते हैं। नंबर 1 हो सकते हैं, नंबर 9 हो सकते हैं आपके पार्टनर में। बहुत ज्यादा एम्बिशियस को लेकर, लाइक ऐसी चीजें हैं कि बहुत ज्यादा पावरफुली लग्जरी और वीनस की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। ये 6 नंबर के भी हो सकते हैं। काफी स्ट्रांगली मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ज्यादा सोसाइटी को लेकर सोचने वाली पर्सनैलिटी। इनकी करंट एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सबोटाज करके रखा है। अब हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक कर रखा है, या तो ये आपसे बात नहीं कर रहे, और अगर बात कर रहे हैं तो जैसे समझ लो कि एहसान जताने जैसा बात या आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति इस समय अपने ही तर्क को सही मानते हैं, और इन्हें लग रहा है कि आप जो बोल रहे हो या आप जो कर रहे हो वो सभी चीजें गलत है। मतलब आपको ये समझना ही नहीं चाह रहे, आपको अप्रिशिएट नहीं करना चाहते, ऐसी क्लियरली दिख रही है। बहुत 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 स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है। ये एक मैरिड पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हो। बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। और इनमें ऐसा दिख रहा है कि लाइक होता है ना कि मैनिपुलेशन स्किल बहुत है। मतलब अच्छे से घुमा घुमा कर अपने काम करवाना, अपनी चीजें मनवाना, ये इनको बहुत अच्छे से आता है। और चांसेस है कि ये व्यक्ति ने आपको भी बहुत ज्यादा कई कई बार चीजों में नॉलेज दिया है, और काफी कुछ सिखाया या समझाया है। कई कई बार इन्होंने आपको बहुत ज्यादा चीजें अच्छा भी किया है आपके लिए। ऐसा नहीं कहूंगी कि हमेशा आपकी जिंदगी बुरी ही की है या नरक ही की है, कुछ अच्छा भी किया है। बट समवेयर इस इंसान ने ना आपको इस तरह भी कुछ चीजों के लिए मैनिपुलेट किया जिससे आप अपने थोड़ा सा घर वालों से या अपने काम में किसी चीजों में आप थोड़े डिस्कनेक्ट हुए हो। लाइक दोस्तों से शायद आपने कम बात करी, या दोस्त ज्यादा नहीं रखे, या परिवार वालों से डिस्कनेक्ट हुए। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने आपके लिए एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी बनी, ये एक अच्छी तरीके से भी इन्होंने आपकी जिंदगी में कुछ चीजें की, लेकिन कुछ चीजों में ये इन्होंने आपको बहुत ही लोनली भी फील करा दिया, अकेला भी फील करा दिया। और ये इनके एक्शन से कुछ तरीके की ऐसी एनर्जी दिख रही है। जहां मैं आपकी एनर्जी में बात करूं तो मुझे करंट एनर्जी में, पहले मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को मैं बताती हूँ कि आपकी ओवरऑल एनर्जी, आप में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है, बहुत स्ट्रांग हो। आप गिव अप नहीं करते लाइफ में इजीली, आपको गिव अप करना आता ही नहीं है। आपने जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है, और चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि बहुत कम एज से आपने स्ट्रगल किया है। आपकी लाइफ में ना आप जल्दी लाइक होता है ना, बहुत सारी मुसीबतों को देख चुके हो, बहुत कम टाइम में ही आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। बट आप हमेशा अपनी मुसीबतों से ना लाइक कुछ सीखकर और बड़ा, बोलते ना, और तगड़ा जंप मारते हो। आप गिव अप नहीं करते हो। आपके जिंदगी में हर दिन एक नया स्ट्रगल और हर दिन एक नई कंपटीशन रही है। और यहाँ पर चांसेस बहुत स्ट्रांगली मुझे आपकी जो दिख रही है, जो एनर्जीज में देख पा रही हूँ, यहाँ पर मुझे आपका बुध बलवान दिखाई दे रहा है, तो बुध की एनर्जी है। यहाँ पर आपकी साइन हो सकती है लिब्रा, यहाँ पर टॉरस हो सकती है, सैजिटेरियस हो सकती है, लियो या मेष हो सकती है। ये आपके साइंस हो सकते हैं जो मुझे रिफ्लेक्ट हुए हैं। आपकी एनर्जी में झूठ आपको बिल्कुल पसंद नहीं। आपको पसंद है कि कोई व्यक्ति आपसे डील करे तो वो आपके साथ सिर्फ सच्चाई से डील करे, आपका दिमाग ना घुमाए या आपको कंफ्यूज ना करे, गोल मोल बातें ना करे। और लाइक होता है ना, अगर आपको पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है, इनजस्टिस, तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं कुछ नंबर्स अगर मैं रिफ्लेक्ट करूँ, सैटर्न की भी इंपैक्ट बन रही है। तो यहाँ पर 8 नंबर, 5 नंबर मुझे रिफ्लेक्ट हुआ है, नंबर 3 है। और यहाँ पर मुझे ये नंबर्स मुझे ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं अभी तक। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं लग रहा है कि आप ओल्ड रहते हो, आप ऐसा है कि आप लड़ना जानते हो, आप फाइट करना जानते हो। और आपकी पूरी जिंदगी में आपने हमेशा एक नए कंपटीशन को फेस किया है। हर दिन आपके लिए एक नई जंग है। आपने अपने आसपास को लाइक होता है ना कि आई एम नॉट सेइंग कि आप एक औरत हो, लेकिन काइंड ऑफ होता है ना, फेमिनिस्ट टाइप की एनर्जी होती है ना, कि औरतें भी ताकतवर होती हैं। ये गाइड करना, लोगों को बताना कि औरतें किसी से कम नहीं होती। तो औरतों को कैसे, जैसे लोग हल्के में लेते हैं कई बार, तो उनको एक एहसास कराना लोगों को कि नहीं यार, वो बहुत ज्यादा ताकतवर होती हैं। तो आप समझ लो कि आप इस तरह के मर्द या औरत हो जो लोगों को ना, दुनिया को बताना चाहते हो कि यार कोई किसी से कम नहीं होता है, पावर होती है बहुत ज्यादा हम अपनी जिंदगी में। लाइक किसी तरीके से ना आप इन्फ्लुएंस करते हो, पावरफुल हो, नॉलेजेबल हो, स्ट्रांग हो, बहुत कंपिटिटिव एनर्जी है। और इस व्यक्ति के साथ जो आप रिलेशनशिप में करंट एनर्जी में हो, करंट एनर्जी में देखो, 2 एनर्जीज मुझे आपकी पिक हुई है। सभी के लिए सेम नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए डिफर कर जाएगा।
आप में से कुछ लोग ऑलरेडी दूसरे लोगों से डील करने की कोशिश कर रहे हो, मे बी आप चांसेस है कि किसी तरीके से नई डेटिंग साइट पे एक्टिव हो गए हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, बट आप किसी के साथ भी इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हो, अभी किसी के साथ भी हैप्पी नहीं हो इनके अलावा, क्योंकि इधर मुझे कोल्ड बिहेवियर दिख रहा है, ऐसा लग रहा है आप किसी और के साथ खुश नहीं हो। यदि आप इनके कांटेक्ट में हो तो आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कोई आर्ग्यूमेंट और मिसअंडरस्टैंडिंग या डिफरेंसेस आ चुके हैं, आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, डिफरेंसेस हैं। आप इस व्यक्ति के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, आप डेफिनेटली चाहते हो कि व्यक्ति आपसे बात करे, कम्युनिकेट करे, और आप बहुत ज्यादा सिर्फ इतना चाहते हो, आप ये नहीं चाहते हो कि ये आपको बस कोई कसम दे दे, वादा दे दे, आप बस इतना चाहते हो कि यार जो भी है साफ साफ कह के क्लियर करे। अगर नहीं भी रहना है तो बस तुम अपने मुंह से बोल दो कि नहीं रहना है तो छोड़ देंगे, खत्म भी कर देंगे, बट क्लोजर दे दो इस रिलेशनशिप में, ठीक है। दूसरी एनर्जी जो मैं पिक कर पाई हूँ, जो लोग दूसरों को डेट नहीं कर रहे हैं, चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाकर फंसे हो, जहां पर आप ना या तो खुद को थर्ड पर्सन से बहुत कंपेयर कर रहे हो, या थर्ड पार्टी को स्टॉक कर रहे हो, या कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से आप बहुत नाराज हो, आप किसी थर्ड पर्सन से, आप दोनों के बीच में। और जैसे कि मैंने कहा, चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि ये व्यक्ति मैरिड है, तो हो सकता है कि आप इनके पति या पत्नी को लेकर बहुत परेशान हो चुके हो, या हो सकता है आप इनसे मैरिड हो, आपकी सास के साथ कुछ इश्यूज हैं, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपको हर दिन एक नई लड़ाई लड़नी पड़ रही है। कभी आप अपने पार्टनर के साथ लड़ रहे हो, कभी आपको दूसरों के लिए, और यहाँ पर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी भी दिख रही है। बुरा लगेगा आपको, लेकिन आप थोड़े से इनसिक्योर भी हो रहे हो, आपको दूसरे किसी व्यक्ति से डेफिनेटली दिक्कत हो रही है कि यार ये व्यक्ति मजे में है, मेरे बंदे या बंदी के साथ इसका सही चल रहा है और मेरा पूरा खराब करते चले जा रहे हैं, मेरा सब मैस हो रहा है। तो समवेयर एक स्ट्रगल मुझे दिख रही है, और कम्युनिकेशन के लिए आप वेट करो, ठीक है। अब देख लेना ये एनर्जीज किससे मैच की, वो लोग रीडिंग को कंटिन्यू करो, जिनसे नहीं की वो ऐसे ही एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए देख लो चाहिए तो, बट वरना नहीं समझ में आ रहा स्किप कर लो, ठीक है। मैंने जो भी था एनर्जीज बताई, अब मैं आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर पे आ जाती हूँ। आपकी जिंदगी में पास में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में बड़ा पैशन था, हैप्पीनेस थी, बहुत कुछ अच्छा जा रहा था, बहुत स्मूथ जा रहा था, सब कुछ नई नई शुरुआत थी। ये रिलेशनशिप में मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि आपने ऐसी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस की जो आपने शायद जिंदगी में इतनी एक्सपीरियंस नहीं की थी, बहुत मजा आ रहा था आपको। एक तरीके से समझो कि आप इस रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थे इस व्यक्ति के साथ, बट इस रिलेशनशिप में समहाउ आप लोग पड़ गए। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप एक वर्क प्लेस पे, वर्किंग प्लेस पे शुरू हुआ है, ठीक है, जाने के आप कहीं काम करते थे, या लाइक होता है ना कि कहीं स्टडी कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए, मैं सबके लिए नहीं कहूंगी, पर कुछ लोगों के लिए वर्किंग पर्पज से, जैसे किसी ना किसी जरिए से प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप किसी काम के जरिए से जा रहे थे और इस व्यक्ति से टकराव हो गया, मतलब ऐसा प्लान नहीं था कि आप ऐसा करेंगे। समहाउ मे बी आपके किसी क्रिएटिव काम में समहाउ ये आ गए, समझो आप किसी सिंगिंग प्लेटफॉर्म में थे और अचानक से इन्होंने आपको गाना गाते वक्त सुन लिया और अप्रोच कर लिया कि भाई आप बहुत अच्छा गाते, ऐसा हो सकता है। बिकॉज समवेयर आपका काम का कुछ कनेक्शन होगा इसमें, या आपकी लाइक जिंदगी का फ्रेश स्टार्ट जिस तरह मैं देख रही हूँ, एक नया द्वार, एक नया दरवाजा, तो ये भी हो सकता है कि आपके लिए खुद ये प्रस्ताव चलकर आया था। और ये रिलेशनशिप बड़ा पैशनेट और बहुत अच्छा था। इस रिलेशनशिप में बहुत मजेदार एनर्जी थी, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी थी, दोनों बहुत अलग सोचते हुए, एक अलग दृष्टिकोण, एक अलग विजन रखते हुए आपकी जिंदगी में दिखाई दे रहा है। दोनों के बीच में एक अच्छी एनर्जी है, दोनों का दिमाग स्ट्रांग था और बहुत अच्छे से दोनों बैलेंस कर रहे थे। करंट एनर्जी में आप बहुत ज्यादा खुद का रख रखाव करते हुए, खुद की केयर करते हुए, खुद में बहुत मदरली एनर्जी वापस लाइक लव को रिप्रेजेंट करते हुए, आप खुद की ब्यूटी को ध्यान दे रहे हो, फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो, आपकी स्टाइलिंग पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने आप को बहुत केयर कर रहे हो, अपने कॉन्फिडेंस को बहुत अच्छे से मजबूत कर रहे हो, एम्बिशन पे बहुत काम कर रहे हो, आप अपने एम्बिशन को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो। इस रिलेशनशिप में आपकी इच्छा स्टेबिलिटी है, लॉयल्टी है कि आपको भाई स्टेबिलिटी मिल जाए, लॉयल्टी मिल जाए, या जो कहना है साफ साफ कह रो, वरना पॉइंट नहीं है। इस रिलेशनशिप में अगर आप दोनों में बात नहीं भी हो रही है तो भी अट्रैक्शन है करंट एनर्जी में, जहां पर ऐसा दिख रहा है कि दोनों ही फिजिकली एक दूसरे का टच डेफिनेटली मिस कर रहे हो, रोमांटिक होना चाहते हो, पैशनेट होना चाहते हो, और आपके अंदर एक ऐसा अवतार क्रिएट हुआ है जो लाइक होता है ना कि एक तरीके का अट्रैक्शन क्रिएट हुआ है, जिससे ना आप लोगों को, अगर आप नॉर्मल भी वॉक कर रहे हो ना, आप नोटिस करना कि लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, और लोगों को आपके अंदर इंटरेस्ट आ रहा है कि इससे बात करनी है, या ये अवेलेबल है कि नहीं। समवेयर एक लड़का हो या लड़की वो मायने नहीं रखता, ऐसा मत सोचना कि एम्प्रेस हो तो भाई हम लड़कों के लिए नहीं है, नहीं, लड़का हो लड़की हो वो मायने नहीं रखता। बट समवेयर आपकी पर्सनालिटी और आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो रही है,
प्लस आप अपने एम्बिशन पे भी फोकस करने लगे हो, साथ ही साथ आप जो है अपनी केयर करने लगे हो। यहाँ पर आप लव के लिए रेडी हो, आप लव देना चाहते हो, आपके पास बहुत प्यार है देने के लिए, बट आसपास मुझे कोई दिख नहीं रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट चल रही है। कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं मैं बोलूंगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए आप चांसेस है कि आप कोई ब्यूटिशियन हो, आपका कोई पार्लर है या सलून है, या आप कोई मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, आप मीडिया वगैरह में कोई इन्फ्लुएंस करते हो, डिजिटल मार्केटिंग या किसी ऐसे काम में हो सकता है कि आप खुद टैरो रीडर वगैरह हो, ऐसे भी चांसेस है, हीलर हो, बिकॉज ये एक मदरली एनर्जी है, रिप्रेजेंट कर रही है कॉन्फिडेंस को। एक्टर या एक्टिंग हो सकती है, स्ट्रगल कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है। एक अच्छे काउंसलर हो सकता है आप एक बहुत ही क्रिएटिव काउंसलर, यहाँ पर पेंटर हो सकते हो, किसी ऐसी तरीके की इंडस्ट्री में आपने पैर रखा हुआ है जिसमें आपका लुक, आपकी पर्सनालिटी, सब कुछ बहुत मायने रखती है, और आप में वो कॉन्फिडेंस है, बात करने का हुनर है, आप बोलते भी बहुत अच्छा हो, और आपकी बातों से लोग इंस्पायर होते हैं, तो वो एनर्जी बिल्टअप हो रही है यहाँ पर, ठीक है। सो ये आपकी अब तक की करंट एनर्जी। फ्यूचर में इस रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है, देखो जिस पाथ पर आप हो ना, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि इस रिलेशनशिप में आपको पहले क्या चाहिए, ठीक है। आज मैं आपको एक टास्क दे देती हूँ, आज हो सके तो रात को कर लो ये चीज, ठीक है। एक पेपर लो और लिखो कि आपको अपने जिंदगी में जिस तरीके का पार्टनर चाहिए, जो भी तरीके के, भले ये करंट की बात करूं मैं, ठीक है, भले करंट की बात, आप लिख लो कि आपको किस तरीके का इंसान चाहिए अपनी जिंदगी में। अब ये मत सोचो कि आप मैरिड हो, आप अनमैरिड हो, जो भी है, मैं उसकी बात कर ही नहीं कर रही हूँ, आप खुद को सिंगल मान लो इस वक्त, ठीक है। और एक पेपर पे ना लिखो कि आपको क्या क्या चाहिए। मुझे देखो, मुझे एक प्यारा व्यक्ति चाहिए, मुझे एक लॉयल चाहिए, मुझे चाहिए कि कोई मेरी बात समझे, मुझे अंडरस्टैंड करे, देखने में बहुत अच्छा हो, या पैसे में अच्छा हो, एम्बिशन हो, लोगों की इज्जत करना जानता हो, उस इंसान के साथ मेरे रोमांटिक मोमेंट ऐसे हो। ये सब चीजें ना आप लिखो, आपकी छोटी से छोटी बात, भले वो लिस्ट ना 50 पेजेस की हो जाए, 60 पेजेस की हो जाए, 120 पेजेस, लिखो ना, लिख लो, अच्छे से लिखो, टाइम निकाल कर एकदम एकांत में बैठ के लिखो कि क्या चीजें हैं जो आप अपनी जिंदगी से चाहते हो। फिर उसके बाद नोटिस करो कि ये सब चीजें जो आप लिख रहे हो, क्या ये व्यक्ति से आपको लगता है मिलेगी, वो सम्मान, वो मान, वो प्यार, वो सब चीजें आपको लगता है। अगर आपको लग रहा है नहीं, तो एक डिसीजन तैयार करो। आपकी जिंदगी में ना, देखो प्रॉब्लम क्या है ना कि आप क्लैरिटी में नहीं, आपके रिलेशनशिप में जो मैं देख पा रही हूँ ना, यहाँ पर लव योरसेल्फ फर्स्ट की एनर्जी आई है कि आप खुद ही अपने डायरेक्शन को लेकर क्लियर नहीं हो। आपको क्या चाहिए इस रिश्ते से आपको नहीं मालूम, या तो आप कुछ जरूरत से ज्यादा परिवर्तन एक इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हो। जो इंसान जैसा है भाई, उस इंसान से इतनी उतनी उम्मीद है क्यों कि भाई वो सडनली बदल जाएंगे। जो जैसा है वो तो वैसा ही रहेगा ना, उसमें एक दो चेंजेस आ सकते हैं, ज्यादा नहीं आ सकते ना। अब एक और चीज कर लो, अगर आपको ये मेथड समझ में आ रहा है तो ये करो, दूसरा भी मेथड ट्राई करो, टाइम मिले। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि सारा काम एक ही दिन में करना है, एक दो दिन में करो, इससे आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी। एक और पेपर लो, एक पेपर में लिखो आपके पार्टनर की क्या खूबियां और खामियां हैं, ठीक है। क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं, किस किस चीज पे वो आपको हर्ट करते हैं और किस किस चीज पे वो आपको हैप्पी फील कराते हैं, ठीक है। अब वो चीजें देखो कि वो जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो हैप्पी एनर्जी है, क्या आपको लगता है कि ये फ्यूचर में देंगे, क्या आपको लगता है कि इनमें वो परिवर्तन आएगा। क्या आप देख रहे हो कि ये एनर्जी जो है, अपनी प्रायोरिटी जो है, अपना पॉजिटिव साइड जो है, जो हैप्पी साइड है, वो सिर्फ अपने परिवार को दे रहे हैं, इनकी कमिटमेंट्स को दे रहे हैं या दे रही हैं, क्या ये आपको देंगे। जब आपको क्लियरिटी मिल रही है ना, जब आप क्योंकि लिखोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि अच्छा ये चीज तो मुझे नहीं लगता ये इंसान देगा या देगी, बस इस इंसान में वो परिवर्तन आ चुका है। एक एक्सेप्टेंस आ जाती है हमारे दिमाग में, हम जब लिखते हैं ना तो क्लैरिटी मिलती है। तो लिखो, और जैसे ही आपको लगे ना कि बस मैं, मेरा ट्रैक ही गलत जा रहा है भाई, मैं जो चीजें इससे चाह रही हूँ या एक पार्टनर में चाहती हूँ वो तो इसमें दूर दूर तक नहीं है, तो मैं इस इंसान के लिए क्यों रुकी, मैं दूसरे ऑप्शन क्यों ना चेकआउट करूं, है ना। तब आप डिसीजन पे आओ। पहले तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इस रिलेशनशिप में क्या चाहते हो, ठीक है। दूसरा, इस रिलेशनशिप में जो आप चाहते हो वो डिफिकल्ट है, नामुमकिन नहीं है, डिफिकल्ट है। सीधे सीधे बात समझाती हूँ, आपके कार्ड्स अच्छे नहीं आए हैं, मैं सीधे सीधे बोलूंगी, एक्सपेक्ट मत करो कि मैं आपसे लल्लू बच्चू करूं यहाँ, ठीक है, अरे बाबू सोना शादी हो जाएगी, नहीं। मैं सीधे सीधे कहूंगी, यहाँ पर ना आपके अंदर क्लैरिटी आना है, आपको खुद को समझना पड़ेगा। लव योरसेल्फ फर्स्ट की एनर्जी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू, क्या ये व्यक्ति वो आपको उसी नजर से देखता है कि जिस नजर से आप खुद को देखते हो। क्या आप इंसान की वजह से, इस इंसान की वजह से खुद को फिर से सुंदर महसूस कर पाते हो। अगर कुछ भी नहीं महसूस हो रहा है, देयर इज नो पॉइंट ना, आप उस रिलेशनशिप को जबरदस्ती बैक कर करके ठीक कर रहे हो,
बाद में वो चीज मिली भी नहीं तो मतलब नहीं है ना। इस रिलेशनशिप में आप पहले डिसाइड कर लो। ओवरऑल अगर मैं फ्यूचर बताऊं, इस रिलेशनशिप में मुझे आपका प्लेटफॉर्म किसी दिशा में जाता नजर नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बस इस रिलेशनशिप में अपने नक्षत्रों के वजह से, आपकी जिंदगी का कोई नक्षत्र हिल गया है समझ लो, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में बहुत पेन और तकलीफ झेल रहे हो और एक क्लैरिटी नहीं ला रहे हो। आपके दिमाग में ना ऐसा देखो, आप वो हो जिसने आंखों पे पट्टी बांध रखी है, जिसको कुछ देखना ही नहीं है, जिसको सत्य दिख रहा है, सब कुछ बहुत क्लियर दिख रहा है, सामने वाले के सारे रूप देख लिए पर देखना ही नहीं है। नहीं नहीं, ये तो गलत होगा, इस इंसान को मैं नहीं छोड़ना चाहती, नहीं गिव अप करना चाहती, ये आपका थॉट हो चुका है। ये मत करो। आपका नक्षत्र आपके फेवर में ऐसा लग रहा है कि नहीं होने की वजह से आपकी टाइमिंग ये है कि आपका फोकस गलत जगह जा रहा है, आपका दिशा पॉजिटिव जाना चाहिए। ऐसे में भगवान का नाम लो, भगवान सही दिशा पहुंचाता है। ठीक है। ओवरऑल इस रिलेशनशिप में मैं क्या कहूँ, आपके लिए फ्यूचर क्या है। इस रिलेशनशिप में फ्लर्टिंग है, इस रिलेशनशिप में पैशन है, मजेदार इंटीमेसी है, मजा है, एंजॉयमेंट है। पर क्या इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट है? तो इस रिलेशनशिप की सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल जो मुझे मिल रही है वो है इनका मैरिज, इनका कमिटमेंट, इनका कहीं और किसी और दिशा में इंटरेस्ट लेना। ये आपके लिए बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल है। बट क्या इस ऑब्स्टेकल को आप पार नहीं कर पाओगे? क्या आप इसे निकाल नहीं पाओगे? देखो यार, पहली बात तो किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए कि भाई किसी को हटाकर हम अपनी जिंदगी में प्लेसिंग रखते हैं। वो तो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। भाई भगवान ने प्लान किया होगा तो दे देंगे, नहीं देना है नहीं देंगे। और अपनी जिंदगी में ना अपने डिसीजन राइट लो पहले। ठीक है, आपके डिसीजन राइट करें। यहां पर मैं कहूंगी कि अगर इस रिलेशनशिप में हमने एक्सपेक्ट कर रखा है मैरिज वगैरह फलाना हमका ठिकाना, तो सबसे पहले आपका माइंडसेट क्लियर करो। पहले डिसाइड करो आप खुद से प्यार करते हो, आप खुद पे फोकस कर रहे हो। अगर नहीं है तो पहले उस पर, क्योंकि आप एम्प्रेस की पोजीशन पे जरूर हो पर माइंड आपका क्लियर नहीं है। आप ऑन एंड आउट कंफ्यूज हो, मूव ऑन करते हो फिर वापस आ जाते हो, फिर मूव ऑन करते हो फिर वापस। ये रिलेशनशिप इस तरह आपके लिए स्ट्रगल बन जाएगा। डोंट डू दैट। ओवरऑल इस रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है? फिलहाल ये रिलेशनशिप डायरेक्शनलेस हो चुका है। इस रिलेशनशिप में ना शादी है, ना कोई स्टेबिलिटी है, ना इस रिश्ते में कुछ मजबूती दिख रही है। क्या ये हमेशा रहेगा? टेम्पररी एनर्जी है। बट इस रिलेशनशिप में मुझे क्या मिला? फ्लर्ट मिला, पैशन मिला, मजेदार एनर्जी, इंटीमेसी है, छुप छुप कर मिलना, बातें करना, मजे करना, एंजॉय करना, डेट पे जाना, खाना पीना, ट्रैवल करना। पर क्या समाज में सबके सामने इस रिलेशनशिप में कोई इज्जत है? तो फिलहाल मुझे वो मिला नहीं। जो मिला नहीं वो मैं बोलूं क्यों, है ना? वो बोलकर मैं जबरदस्ती, और इस टाइम पे मैं कार्ड्स भी निकाल निकाल के उस चीज को मैं जबरदस्ती प्रूव भी नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि ये मेरे कार्ड्स हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे जो दिखता है मैं सिर्फ वही बताना पसंद करती हूँ। मैं तो जबरदस्ती फोर्स क्यों करूँ कि वो चीज वैसी ही मिलेगी, है ना? तो ये बात समझो कि इस वक्त इस रिलेशनशिप में कोई स्टेबिलिटी या कुछ आता इन फ्यूचर नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट इस रिलेशनशिप में ऐसी एनर्जी बन रही है जहां पर आप और मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट में पड़ सकते हैं, है ना? पर उस कॉन्फ्लिक्ट से कैसे बच सकते हैं, रिलेशनशिप को कैसे बेटर कर सकते हैं और कैसे बॉन्ड बना सकते हैं, सबसे पहले खुद पे फोकस करो, सबसे पहले खुद पे ध्यान दो। ठीक है। सॉरी, मैं अगर कहूं तो मैंने ना वर्कशॉप किया था, बहुत बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, 300 तक लोगों ने किया था पार्टिसिपेट। उस वर्कशॉप पे मैंने गाइड किया था कि कैसे लव करना है, खुद से प्यार करना है और क्या चीजें करनी होती है जो हम नहीं करते डिटैचमेंट में, कौन से स्टेप्स है जिसे हम निग्लेक्ट करते हैं। इन फ्यूचर रहा मैं जरूर वो वर्कशॉप दोबारा से लॉन्च करूंगी। अगर हुआ तो लगा जरूरी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, प्लीज मैसेज मत करना इसके रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना कि क्या आप लोग को लगता है वो वर्कशॉप मुझे दोबारा लाना चाहिए। वो वर्कशॉप डेफिनेटली प्राइस उसके चार्जेस थे, हम लोगों ने लगाए थे चार्जेस, फ्री नहीं था वो, क्योंकि यार देखो गुरु कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली लेता है, तो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं रखा था पर हमने प्राइजेस लगाए थे। तो वर्कशॉप अगर आपको लगता है दोबारा होना चाहिए तो डेफिनेटली मैं उस वर्कशॉप के जरिए आप लोगों को गाइड करूंगी। तो पार्टिसिपेट करना है तो आ जाइए, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम डेफिनेटली एक और वर्कशॉप ले आएंगे। बट ओवरऑल मैं कहूंगी आप अपने आप पे फोकस करो। आपकी कनेक्शन में फिलहाल मुझे कुछ बड़ा आता हुआ नहीं दिख रहा है। इस रीडिंग को हम कुछ दिनों बाद दोबारा करेंगे, कुछ दिनों मतलब मंथ में एक बार करने का प्रयास करेंगे। एनर्जी हो सकता है आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग स्विच कर जाए। आपकी एनर्जी अगर ब्यूटीफुल एनर्जी ऑरा में कन्वर्ट हो रही है तो हो सकता है ये एनर्जी स्विच कर जाए। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं चलते अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।